समय व्यतीत हुआ तो एक बार विश्वामित्र जी जो हैं राजा दशरथ के पास में आते हैं, कहते हैं देखिए जो राम और लक्ष्मण हैं आप हमें इन्हें दे दो। राजा दशरथ जी कहने लगे देखिए आप सब कुछ मांग लें क्योंकि मैंने चौथापन में अपने बालकों को पाया है। आप चाहे पूरी अवध नगरिया को मांग ले लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगो कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो अवध मांग लो अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो अवध मांग लो। बोले चाहे आप पूरी अवध नगरिया को मांग ले लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगे माताओं, क्योंकि हर एक भाभी क्या चाहती है कि हमारा देवर होना चाहिए वो भी लक्ष्मण की तरह होना चाहिए। हर भाभी की ममता क्या कहती है कि माँ की ममता और माँ से मांगे मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह भाभी मांगे मन की तरह भाभी मांगे मन की तरह भाभी मांगे देवर लक्ष्मण और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण माँ की ममता माँ से मांगे मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। राधे माँ की ममता माँ से मांगती है कि हमारा देवर होना चाहिए वो लक्ष्मण की तरह होना चाहिए। लेकिन माताओं ध्यान रखना सत्ययुग त्रेता युग द्वापर में भाभी को समझे माँ तारी लेकिन बारे कलयुग बावज कर लई आधी नारी। क्या नाम भैया जी? और अनमोल भैया जी ये हमें 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं जो इसी गांव से जनावली से ये हमें 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। जय जयकार होती रहे और आगे चल कर के ये अपने माता पिता का नाम रोशन करें, मैं यही प्रभु से कामना करूंगी। बड़ी चामुंडा मैया की। अब सत्ययुग त्रेता युग द्वापर में भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता था लेकिन बारे कलयुग में भाभी तो आदि घरवाली है। धन्य है कलयुग। माता आज
समय ज्यादा का है तो राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दे दिया। आज विश्वामित्र जी लेकर के चले हैं, आगे चले हैं, रास्ते में ताड़का मिली है, ताड़का राक्षसी का वध किया है। आगे चले हैं, यज्ञ को पूर्ण करवाया है, वहां पर जितने भी राक्षस आते हैं सभी का वध किया है। इस तरीके से यज्ञ को पूर्ण कराया। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो।